हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम क्रिएट करेंगे वर्चुअलाइज्ड लिस्ट। आप पूछोगे क्या है ये, राइट? ठीक है, तो सपोज करो हमें 1000, 10,000, 20,000 एक हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें इतने आइटम्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसको रेंडर करना है। अभी हम बिना किसी अगर ज़्यादा सोचें और डायरेक्ट ही लिखने चले जाएं तो हमें पता है कि एक लिस्ट है, लिस्ट पे मैप लगाओ, रेंडर कर दो। लेकिन यार थोड़ा सोचो, आप डॉम में इतनी सारी नोट्स क्रिएट करोगे, है ना? डॉम में इतनी सारी चीज़ें दिखाओगे, सही नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास, जैसे एक्सेल में भी होता है, कितनी रोज़ आते हैं, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। क्या आपको सच में लगता है इतने सारे डॉम्स में नोट क्रिएट हो रहे हैं? राइट, जाके देखना है एक बार। अभी क्या करना है, यहाँ पर बेटर तरीका देखते हैं। बेटर तरीका क्या है कि आप डॉम में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे नोट्स क्रिएट मत करो। जैसे भी मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको, कितनी बड़ी लिस्ट लग रही है आपको, राइट? करेक्ट। स्क्रॉल कर रहा हूँ, बढ़िया स्क्रॉल हो रही है, ठीक है? क्योंकि जितने नंबर लिखा हुआ है कि आइटम इतना है, इतने डॉम्स में नोट क्रिएट ही नहीं हुए हैं। मतलब क्या मतलब है, मैं शो कर दिखाता हूँ आपको। कंसोल ओपन करता हूँ। कंसोल में देखो, यहाँ पर मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है? कितनी नोट्स हैं इसमें, कितनी नोट्स? अगर मैं टॉप पे ले जाऊँ तो आपको कितने बेसिकली डिव्स क्रिएट हुए हुए दिख रहे हैं? आइटम 1, आइटम 16 लास्ट, बस 15 डिव्स हैं अपने पास, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 15-16। अब देखो, इन्हीं में डेटा चेंज हो रहा है। और एक्चुअल क्या हो रहा है पीछे, इसी का डेटा चेंज हो रहा है। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 15-16 ही डिव्स हैं, इससे ज़्यादा डिव्स हैं ही नहीं। अच्छा, अगर हम सारे ऐसे हज़ारों डिव्स ऐसे शो कर देंगे तो क्या इशू है यार? थोड़ा रहम करो यूज़र के, बेसिकली यूज़र के ब्राउज़र पे। पता नहीं आपको उसकी मशीन कितनी अच्छी है कितनी नहीं, उसके ब्राउज़र में जाके आप इतना सब कुछ रेंडर कराओगे, ऐसे हैंग वैंग हो जाएगा, फिर वो आपकी साइट पे कभी नहीं आएगा। तो इसलिए बेटर अप्रोच है, ऐसे वर्चुअलाइजेशन कर दो, वर्चुअलाइज लिस्ट दिखा दो। यूज़र भी खुश कि हाँ भाई इतने सारी लिस्ट स्मूथली चल रही हैं, आप भी खुश। सही। तो देखते हैं करते कैसे हैं, क्या क्यों तो समझ में आ गया होगा। अब देखते करना कैसे है, राइट? तो करते हैं, करते कैसे करते हैं। ऐप मैंने पहले ही देखो की बार क्या है, कंपोनेंट्स बना लिया है। वर्चुअलाइज लिस्ट स्केलेटन है भी, ठीक है? पूरा नहीं करा, बस स्केलेटन है और उसे ऐप में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ऐप में यूज़ कर रहे हैं तो जो भी कंपोनेंट इस लिस्ट को नॉट ये नॉर्मल लिस्ट नहीं है, वर्चुअलाइज लिस्ट कंपोनेंट है। जो भी इसको यूज़ करेगा वो बताएगा कि क्या लिस्ट है, ठीक है? तो एक लिस्ट बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं लिस्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट लिस्ट। लिस्ट क्या बनाते हैं हम, बेसिकली एरे डॉट फ्रॉम की मदद से, एरे डॉट फ्रॉम लेंथ बता देते हैं, ऐसे कि बड़ी सी लिस्ट बनाएंगे, ऐसे 10,000 लाख, ठीक है? बट 10,000 बना लेते हैं, लाख बना लेते हैं। इतनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे हम, एरे बनाएंगे। और उसमें क्या होगा, एक कॉल बैक पास करेंगे कि जो आप इसमें वैल्यू रखो, एक तो वैल्यू आती है, दूसरा आता है इंडेक्स। तो आप हमें क्या दे देना, आप हमें रिटर्न कर देना इंडेक्स प्लस 1। एक बार देख लेते हैं एरे कैसे दिख रही है। कॉन्सोल डॉट लॉग लिस्ट, एक बार देख लेते हैं कॉन्सोल में जाके। तो ठीक है, अपने पास एरे आ गई है, ठीक है? दिख रहा है साइज, और 1 2 3 4, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको पास कर देंगे हम लिस्ट को, ठीक है? लिस्ट को पास कर देंगे कैसे, लिस्ट के नाम से पास कर देंगे प्रॉप्स, ताकि अपने कंपोनेंट में यूज़ कर पाएँ। बहुत बढ़िया। ऐसे कंसोल को हटाओ, कोई नहीं। और ये जो अपना वर्चुअलाइज लिस्ट है, ये प्रॉप्स में आपका एक्सपेक्ट कर लेगा कि हमें एक लिस्ट मिलेगी और उसे हमें बेसिकली रेंडर कराना है, वर्चुअलाइज्ड रेंडर कराना है। सही है। इसके अलावा क्या भेजना है, इसके अलावा इसे और बेसिकली और इसे वो बना लेते हैं, और फंक्शनैलिटी दे देते हैं इसे कि ये बताएगा कि हाइट क्या हो डिव की। जैसे डिव देख रहे हो ना आप, जिसके अंदर इतना स्क्रॉल कर पा रहे हैं, उसकी हाइट क्या हो, तो वो भी प्रॉप्स में ही आएगा हमारे पास। अच्छा, ठीक है, ये भी प्रॉप्स में आएगा। इसके अलावा और क्या प्रॉप्स में आएगा कि हर एक आइटम की कितनी हाइट है, वो भी आप हमें प्रॉप्स में ही भेज दो, ठीक है? और क्या चाहिए, और विड्थ भी भेज दो। जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो हाइट के साथ साथ विड्थ भी भेज दो। विड्थ किसकी है, जो आपका कंटेनर है, ये कंटेनर जो दिख रहा है ना, जिसके अंदर स्क्रॉल हो रहा है, इसकी हाइट विड्थ। और आइटम विड्थ मतलब आइटम हाइट, मतलब जो आइटम है उसकी हाइट, बस इतना ही। विड्थ तो हम 100% ही रख देंगे, पेरेंट के बराबर। सही, ये सब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब एक्सपेक्ट करें तो पास भी कर देते हैं, पास कर देते हैं। हाइट जो है अपने कंटेनर की जो हाइट रखते हैं वो चलो रख लेते हैं 400 रख देते हैं, पिक्सल की बात हो रही है, ठीक है? अच्छा, और जो विड्थ है, विड्थ कितनी रखें,
विड्थ बेसिकली रख लेते हैं, कितनी विड्थ है देख ही लेते हैं ना, कितनी विड्थ दी हुई है यहाँ पे 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल विड्थ रख देते हैं। अच्छा, और आइटम की विड्थ, आइटम की हाइट रख देते हैं, एक आइटम की हाइट या तो देख ही लेते हैं कितनी रखी है मैंने पहले, तो आइटम की जो हाइट है वो 35 है, इतनी रख लेते हैं। सही, 35 30 अपना काम हो जाएगा 35। सही, ये सब हमने पास कर दिया प्रॉप्स में, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब हमें पूरी की पूरी लिस्ट नहीं दिखानी। अगर मैं पूरी की पूरी लिस्ट रेंडर कर दूंगा तो फ़ायदा ही क्या हुआ कंपोनेंट बनाने का, राइट। अब मुझे क्या करना है, उस लिस्ट में से छोटा छोटा पोर्शन निकालना है, करेक्ट। मेरे पास लिस्ट में है थाउजेंड्स ऑफ आइटम टू शो, 1000 नहीं दिखाने, हमें कितने दिखाने हैं, हमें दिखाने हैं जो आपकी डिव की हाइट है। देखो, जो ये डिव की हाइट है, जिस डिव में आप आइटम चाहते हो, डिवाइडेड बाय एक आइटम की हाइट। दोबारा देखते हैं, जो कंप्लीट हाइट है सोचो 100, ठीक है, जो आपका कंटेनर है उसकी हाइट है 100। आप उसमें एलिमेंट दिखाना चाहते हो, एक एलिमेंट की हाइट है 10, तो आप कितने एलिमेंट दिखा पाओगे, 10 एलिमेंट दिखा पाओगे। कैसे आता है ये, टोटल हाइट अवेलेबल डिवाइड बाय एक आइटम की हाइट, तो इससे आपको नंबर मिल जाएगा कितने आप शो कर सकते हो, ठीक। तो चलो ये करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास पूरी लिस्ट है ना, उसमें से अगर मुझे कुछ पोर्शन दिखाना है, राइट, जो पूरी लिस्ट है उसमें से कुछ पोर्शन दिखाना है, तो क्या इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा उस पोर्शन का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग स्टेट। अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर पोर्शन दिखाना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। शुरुआत में क्या करते हैं, शुरुआत में 0 से स्टार्ट कर लेते हैं और एंड किस पे कर लेते हैं, एंड जो अभी हमने कैलकुलेशन करी, टोटल हाइट डिवाइड बाय एक आइटम की हाइट। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेट बनाता हूँ। क्यों स्टेट क्यों बना रहे हो, स्टेट इसलिए बना रहा हूँ, जैसे स्टेट अपडेट होगी री रेंडर हो जाएगा तो यूआई पे चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, इसका नाम दे दूँ मैं स्टेट का इंडाइसिस और सेट इंडाइसिस, बहुत बढ़िया। यूज स्टेट की मदद करेंगे। इनिशियल जो इंडाइसिस मतलब स्टार्ट इंडेक्स उस पोर्शन का, उस विंडो का जो हम दिखाना चाह रहे हैं, और एंड इंडेक्स हमने कैसे निकाला है, एंड इंडेक्स हम निकाल रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर, मतलब डिवाइड करके जो भी वैल्यू आई उसका फ्लोर दे दूँगा मैं। टोटल हाइट मतलब हाइट ऑफ द कंटेनर, और आइटम हाइट, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा वो अपना एंड इंडेक्स हो जाएगा। सही, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं बनाता हूँ पोर्शन, जिस पोर्शन की बात कर रहे थे, पर्टिकुलर लिस्ट जो हमें शो करनी है। तो वो लिस्ट कैसे, तो इसे मैं लिख देता हूँ विजिबल लिस्ट। ये कहाँ से निकलेगी अपने पास, स्लाइस मेथड होता है एरे में, वो क्या करता है, आपको एक स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक की वैल्यू निकाल के देता है एक एरे में से। तो एरे को अपने पास क्या है, लिस्ट, उसमें से हमें क्या चाहिए, उसमें से स्लाइस करके दे दो हमें क्या, इंडाइसिस के 0 से लेके इंडाइसिस के एंड तक +1 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पढ़ोगे राइट, तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस आपको एक नंबर लेता है स्टार्ट, और क्या लेता है, एंड लेता है, एंड भी एक नंबर है, और रिटर्न क्या करता है, इंडाइसेस टू द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द, बेसिकली आप पढ़ देना इसे, एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसमें कैरेक्टर्स अप टू होते हैं लेकिन लास्ट वाला नहीं होता, बट नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। तो इसलिए हम लास्ट में क्या कर देंगे, हम एक लास्ट में +1 कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब ये जो विजिबल लिस्ट आई है इसे रेंडर कर दो, सही है, इसे रेंडर कर देते हैं। इससे पहले मैं 2 चीज़ें दिखाता हूँ, ये तो मेरा डिव है, राइट, ये मेरा क्या है, कंटेनर, बहुत बढ़िया। इसे क्लास नेम देता हूँ मैं कंटेनर, कुछ क्लास नेम से करेंगे नहीं, बस ऐसे अपने को दिख जाए डिफरेंस कि कंटेनर, पूरा कंटेनर। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, लिस्ट, ये जो विजिबल लिस्ट है इसको रेंडर कर देते हैं मैप की मदद से। आप कहोगे ये तो आपने वेरिएबल बना दिया, तो ये क्या अपडेट होगा, बेसिकली जब भी इंडाइसिस चेंज करोगे आप तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। कंपोनेंट री रेंडर का होने का मतलब है कि ये कोड दोबारा चलेगा। तो जब ये हमारी विजिबल लिस्ट डिपेंडेंट है इंडाइसिस के, तो जब इंडाइसिस अपडेट होगा अपनी विजिबल लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि रेंडर हो जाएगा, ठीक है, री रेंडर हो जाएगा। तो अगेन कोई एक एक्स्ट्रा स्टेट बनाने की नीड नहीं है, एक ही स्टेट से अपना काम हो जाएगा। सही, मैप लगाते हैं, क्या मिलेगा हमें, एक आइटम मिलेगा, ठीक है। उस आइटम के लिए हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे एक डिव, सही है, डिव रिटर्न कर देंगे। इसको क्लास दे देता हूँ मैं, अगेन क्या क्लास दे देता हूँ मैं, बेसिकली आइटम क्लास दे देते हैं। और इसके अंदर दिखा क्या रहे हैं हम, इसके अंदर हम दिखाएंगे कि आइटम और उसका नंबर, ठीक है, जैसे जो भी आइटम है, सही। तो अपने पास 12 आइटम शो होने लगे, ठीक
ठीक है। अब कंटेनर का हम क्या देख पाएँ थोड़ा सा, बेसिकली क्या हाइट एंड विड्थ अब दे देते हैं जो भी रिसीव करिए। तो मैं क्लास नेम में जाके नहीं दूंगा, यहीं देते हैं, क्योंकि हम प्रॉप्स में जो भी हाइट एंड विड्थ आएगी वही अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग दे देते हैं यहाँ पे। तो इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इसे बोलते हैं हाइट सेम की वैल्यू पेयर जो आई है आपका वेरिएबल, विड्थ, ठीक है, विड्थ भी वही जो आपका प्रॉप्स में आया है, विड्थ एज अ की ले लो और वैल्यू उसकी जो भी विड्थ में वैल्यू आई है वो एज अ वैल्यू कर लो स्टाइलिंग में। बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अभी, क्योंकि हमें विजिबल नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर क्या दे देते हैं, ग्रे, ठीक है। तो ये अपना कंटेनर है, बहुत बढ़िया, ये अपना कंटेनर हो गया। अब क्या करना है, अब आइटम्स को भी दे देते हैं थोड़ा, आइटम की हाइट जो है, राइट, आइटम की जो भी हाइट है, अगेन ये भी हम क्लास में जाके नहीं दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो भी प्रॉप्स में पास हुआ है वही आइटम की हाइट हमें यूज़ करनी है। तो इसे भी इनलाइन स्टाइलिंग देते हैं, स्टाइल, इसे क्या बोलते हैं, आपकी जो हाइट है वो क्या होगी, आइटम की हाइट। बहुत बढ़िया। आप भी क्या ले लो, बैकग्राउंड कलर ले लो, जिससे क्या हो जाए, हम देख पाएँ कि हाँ भाई डिफरेंट है कॉर्नर। अच्छा, थोड़ा सा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच का फ़र्क पता नहीं चल रहा ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर टॉप दे देता हूँ, उससे क्या होगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। तो बॉर्डर टॉप क्या दे देता हूँ, बॉर्डर टॉप दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रे, सेम ही कलर का दे देते हैं, ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है हमें। और या कर सकते हो 5 पिक्सल कर लो, तो मार्जिन विड्थ से भी ट्राई कर लेना, नो इश्यूज़। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, तो अगर नहीं भी कर पा रहे हो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ना एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है, बेसिकली आपके कंटेनर से बाहर जा रहा है आइटम 2। अगर मैं दिखाऊँ आपको, कंटेनर तो आइटम 10 पे ख़त्म हो गया, लेकिन आपका आइटम 11, 11, 12, देखो कंटेनर तो आपका यहीं ख़त्म हो रहा है, राइट, ये आपका बाहर जा रहा है आइटम 12, फॉर श्योर आई थिंक आइटम 12 आपका कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, देखो आइटम 12, सही। तो क्या कर सकते हैं हम, अभी तो दिखा रहे हैं, राइट, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, जाके जो अपना कंटेनर है, राइट, ये इसको बोल देते हैं कि आप क्या हो जाओ, ओवरफ्लो ना आप कर दो हिडन, सही। तो आपके जो एक्स्ट्रा थे वो चले गए, 11-12 आपके एक्स्ट्रा हो रहे थे वो चले गए, 2 आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो उसकी कोई लोड नहीं है, इतना यूज़र स्क्रॉल भी करेगा तो दिखा देंगे। और 2 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि हमने बॉर्डर दे दिया है, इसलिए वो एक्स्ट्रा होगा, अदरवाइज़ अगर हम बॉर्डर नहीं देते तो नेक टू नेक सब एलिमेंट वहीं रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे ये डिव तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब इतना ही डिव है जितने इसमें एलिमेंट है। पहले अब हमें ये इफेक्ट देना है कि ये जो डिव है इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ये इफेक्ट कैसे देंगे, स्क्रॉल बार का इफेक्ट कैसे देंगे, हाइट दे के, हाइट तो आपने से दे दी जितनी हाइट चाहिए थी, ठीक है। अब मुझे स्क्रॉल बार चाहिए, स्क्रॉल बार आएगा जब मैं इसकी हाइट दूंगा। और तो क्या करते हैं, उसके लिए एक डिव और बना लेते हैं, ये जो अपनी लिस्ट है ना इसको एक डिव के अंदर और रैप करते हैं, और इसको बोल देते हैं कि आपकी जो हाइट है ना, जो हाइट होगी आपकी वो क्या होगी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट दे देता हूँ टोटल मतलब जो भी अपनी लिस्ट है, ठीक है, जो भी अपनी क्या है लिस्ट है उसकी लेंथ इनटू, इससे तो हमें लिस्ट की लेंथ पता चली, इनटू क्या, जो हमारे आइटम की हाइट है वो, इससे क्या आ जाएगा, टोटल हाइट अब क्या आ जाएगी, इससे होगा क्या, राइट, इससे आ जाएगी हमारे पास स्क्रॉल बार। नहीं आया, देखते हैं क्यों नहीं आया, ओवरफ्लो हिडन, और ओवरफ्लो ऑटो कर देते हैं, ठीक है, जिससे अपने पास स्क्रॉल बार आ जाए। हाँ देखो अब क्या आ गया, स्क्रॉल बार आ गया, सही। तो ये स्क्रॉल बार क्या इफेक्ट दे रहा है, अगर देखो जैसे मैं ये हाइट नहीं देता ना, तो क्या होता, तो ऐसा ही स्क्रॉल बार नहीं आता, ठीक है। स्टाइल को भी हटा ही देते हैं, अगर मैं ये नहीं दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है, स्क्रॉल बार है, बस इतना ही है कि 12 एलिमेंट दिख जाए। लेकिन हमें यूज़र को तो ऐसा इफेक्ट देना है कि सारे आइटम हैं हमारे पास, राइट, सारे बहुत बड़ा लिस्ट आइटम है अपने पास, राइट। तो उसके लिए अगर हमने एक डिव बना लिया, नया डिव क्यों बनाया, क्योंकि स्क्रॉल बार देने के लिए हाइट चाहिए। अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपका वो पर्पस नहीं रहेगा जो आपने डिव की हाइट दी है, तो इसलिए हमने एक और डिव बना लिया, इसमें हाइट दे देते हैं पूरी प्रॉपर। तो इससे क्या फील आ गई, इससे फील आ गई कि आपका स्क्रॉल है, इतने सारे एलिमेंट है, इवेंचुअली आप दिखा 12 ही रहे हो, लेकिन आपने यूज़र को ऐसा स्क्रॉल बार दे दिया कि वो स्क्रॉल कर पाए। अब क्या करना है, अब देखो 2 चीज़ें करनी है, जैसे यूज़र स्क्रॉल करे,
राइट। जैसे यूज़र स्क्रॉल करे तो जितना यूज़र स्क्रॉल कर रहा है उतने ही अमाउंट से आप सारी लिस्ट को नीचे ले आओ। बेसिकली आपको रखनी 12 ही है, 12 से ऊपर दिख और डॉम में बनाना ही नहीं है, 12 ही रखनी है हमें, ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे ही यूज़र सपोज यूज़र 20 पिक्सल से स्क्रॉल करता है, यूज़र ने क्या करा, यूज़र टॉप पे था 0, यूज़र 20 स्क्रॉल कर गया, टॉप से 20 स्क्रॉल कर गया, तो हम क्या कह रहे हैं, जितना यूज़र टॉप से स्क्रॉल कर गया है उतना ही जो आपकी 12 लिस्ट है ना, उतनी ही जो आपकी 12 लिस्ट हैं उन्हें नीचे ले आओ। या फिर अगर मैं एक लिस्ट की बात करूँ, जितना भी यूज़र ने स्क्रॉल कर दिया है उतने से ही इसे नीचे ले आओ। तो यूज़र को क्या लगेगा कि ये हमेशा व्यू में है। आपको ये तो करना है, आपके पास एक बड़ी विंडो है और आपके पास एक विंडो है, आपके पास एक बेसिकली विंडो आपने डिसाइड करी इसी में दिखाओगे, और जो लिस्ट आइटम है वही आप बार बार दिखा रहे हो, बस उसके वैल्यू चेंज कर रहे हो, आइटम्स चेंज कर रहे हो जो उसके अंदर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कैसे करें, स्क्रॉल पे चाहिए। यूज़र का इंस्ट्रक्शन क्या है, यूज़र ने जब स्क्रॉल करा, ठीक है, यूज़र जब स्क्रॉल करे तो करना है ये सब, बहुत बढ़िया। तो लगाते हैं एक हैंडलर ऑन स्क्रॉल, ओके, ऑन स्क्रॉल का हैंडलर लगाते हैं। कहाँ पे लगाएं, इसी पे लगा लेते हैं, इसी की हाइट बड़ी है तो इसे बोलते हैं ऑन स्क्रॉल हैंडल स्क्रॉल। लिखेंगे हम ये फंक्शन, ठीक है, लिखेंगे तो इसे लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल स्क्रॉल, बहुत बढ़िया, हैंडल स्क्रॉल। अब इसमें करना क्या है हमें, इसमें एक हमें मिलेगा ई, राइट, इवेंट ऑब्जेक्ट। उससे क्या काम है, वही हमें बताएगा कि टॉप से कितना नीचे आ गए, ठीक है। इसमें क्या होगा, console.log e.target के अंदर, ठीक है, e.target के अंदर अपने पास होता है स्क्रॉल टॉप नाम की, वो हमें बताता है कि कितना स्क्रॉल हो गया है। देखो ये क्या बताएगा हमें, कितना स्क्रॉल हो गया है, ये हमें कुछ नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, ठीक है। एक बार वापस से रिफ़्रेश करके देखते हैं। हैंडल स्क्रॉल हमने भेजा है ऑन स्क्रॉल पे, हाइट है इसकी, और e.target स्क्रॉल टॉप console.log, कुछ नहीं दिख रहा। आई थिंक हमें स्क्रॉल लगा देना चाहिए, इस पे लगा लेते हैं, कोई नहीं, ये स्क्रॉल जो है अपना ये लगा देते हैं हम ऊपर वाले डिफ पे, ठीक है। अब देखते हैं या तो इस पे लगाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, जितना भी यूज़र स्क्रॉल कर रहा है वो हमें दिख रहा है, यूज़र ने हमें जितना भी स्क्रॉल करा वो हमें दिख गया। यही तो हमें चाहिए था कि यूज़र ने कितना स्क्रॉल करा है। अब क्या करना है, यूज़र ने जो भी स्क्रॉल करा, इसे पहले लिख लेता हूँ मैं, किसमें, स्क्रॉल टॉप में ही निकाल लेते हैं डिस्ट्रक्चर करके, कॉन्स्ट स्क्रॉल टॉप कैसे लिखते हैं, e.target में से निकाल लेते हैं स्क्रॉल टॉप, और डायरेक्टली हम स्क्रॉल टॉप भी देख सकते थे ऐसे करके, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार और, ठीक है, बढ़िया, अपने पास स्क्रॉल टॉप आ रहा है। अब क्या करना है, अब देखो सब कुछ हो किससे रहा है, इन स्टेट से होगा, इसलिए तो हमने बताई थी। जैसे ही अपना इंडाइसिस अपडेट हो, विजिबल लिस्ट के जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, बेसिकली सब स्ट्रिंग अलग मिल जाएगी, तो हम दिखा देंगे। अब इसे डीएसए का जो स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन होता है ना, उससे रिलेट कर सकते हो कि आप बस मेंटेन कर रहे हो अपनी विंडो और उसके अंदर की वैल्यूज़ चेंज करते जा रहे हो। अगर उससे रिलेट करोगे अपने करे हुए डीएसए तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। अच्छा, स्क्रॉल टॉप आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा इंडाइसिस का 0 मतलब स्टार्ट इंडेक्स बढ़ाना है। अच्छा, तो यहाँ देखते हैं कॉन्स्ट न्यू स्टार्ट इंडेक्स। अच्छा, अब देखो स्क्रॉल से कितना बेसिकली टॉप से कितना स्क्रॉल हो गया है, ऐसे देखो कितना डिस्टेंस नीचे आ चुका है। अच्छा, मान लो जैसे नंबर आया अपना 605। अब मुझे इसमें देखना है कि 605 में कितने आइटम्स जा चुके हैं, क्योंकि अपना मतलब तो आइटम्स है ना, कितने आइटम हम दिखा सकते हैं। तो ये देखना हमने, अगर उसने ऊपर से 605 नीचे आ गया है तो हमें चेक करना है 605 जो हाइट है उसमें कितने आइटम आ सकते थे, राइट। तो कैसे पता चलेगा, जो अपना स्क्रॉल टॉप है उसको डिवाइड किससे कर दो, आइटम हाइट से, करेक्ट। जो अपना स्क्रॉल टॉप है उसे किससे डिवाइड कर दो, आइटम हाइट से, तो हमें पता चल जाएगा इतना आइटम जा चुके हैं। वही क्या बन जाएगा अपना, वही अपना नया स्टेप हो जाएगा स्टार्ट के, ठीक है, इतने जा चुके हैं, इससे आगे से हम शो करेंगे। सिमिलरली अब क्या करते हैं, न्यू एंड इंडेक्स देखते हैं, मैट डॉट फ्लोर, न्यू एंड इंडेक्स देखते हैं, मैट डॉट फ्लोर। ये क्या होगा, मैट डॉट फ्लोर लिख रहे हैं, ये क्या होगा, जो आपका न्यू स्टार्ट इंडेक्स है, ठीक है,
अब वो जो भी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लस कितने एलिमेंट आप अपने कंटेनर में दिखा सकते हो। तो ये जो हमने लिखा था ना मैथ डॉट फ्लोर हाइट डिवाइड बाई आइटम हाइट, ये था कि अपने कितने एलिमेंट आप विजिबल रखते हो अपने कंटेनर में, राइट। तो वो दिखा देते हैं। नया स्टार्ट पॉइंट, उसमें क्या करो, जो भी नया स्टार्ट पॉइंट है उसमें अपने जितने भी विजिबल दिखा सकते हो आप आइटम्स वो ऐड कर दो, तो आपका एंड पॉइंट आ गया। अब क्या है, अब क्या कर दो, सेट कर दो। क्या सेट कर दो, दोनों इंडेक्सेस, न्यू स्टार्ट इंडेक्स, न्यू एंड इंडेक्स। जैसे ही अपडेट होगा यूआई रीरेंडर होनी चाहिए। देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये अपने आइटम्स, अब यहाँ देखना, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो आइटम्स तो आपको अपडेटेड दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, 10 बार ये आपको अपडेट दिख रहे हैं। लेकिन एक अभी क्या है, आइटम अपडेट हो रहे हैं डॉम में। देखो डॉम में आइटम जो है अपने, रिफ्रेश करते हैं, डॉम में अपने आइटम्स अपडेट हो रहे हैं, वैल्यूज़ बेसिकली उन डिव्स में वैल्यूज़ जो है वो अपडेट हो रही हैं। देखना एक सब अपडेट हो रही हैं स्क्रॉल पे, ठीक है, सब अपडेट हो रही हैं, उतने ही डिव्स हैं, बढ़ नहीं रहे, अपडेट्स भी हो रही है वैल्यू। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, यूआई पे तो नहीं दिख रहा, राइट, यूआई पे तो ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा, यूआई पे तो ऐसा लग रहा है ऊपर चले गए, करेक्ट। तो अब क्या करना है, जितना जैसे ये है आइटम 1, राइट, जितने से ये ऊपर जा रहा है उतना ही इसे नीचे ले आओ। मतलब जैसे ये देखो ऊपर जा रहा है, ये अभी मैं मानता हूँ जैसे इसकी हाइट क्या आती है अपनी, अपने हाइट दिए से 400, तो अभी इतना ऊपर चला गया, तो मान लेते 350 ऊपर चला गया, तो मैं क्या कह रहा हूँ 350 नीचे ले आओ, करेक्ट। टॉप से स्पेसिंग बढ़ा दो उसकी, तो क्या होगा, आप यूज़र स्क्रॉल करता रहेगा, आप उसे वापस व्यू में लाते रहोगे, सही। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये जो अपने आइटम्स है इन्हें मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ मैंने एब्सोल्यूट, और मैं चाहता हूँ कि रिलेटिव रहे किसके, पेरेंट के, राइट, पेरेंट के। तो पेरेंट पे जाके क्या बोल देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, सही। और क्योंकि हमें उतने ही से नीचे लाना है, तो क्या वो जाते हैं टॉप पे जाते हैं, टॉप को बोलते हैं कि टॉप से बोलते हैं कितना नीचे आ जाओ, जो भी आपका स्टार्ट इंडेक्स है इस टाइम, राइट, इंडाइसिस का 0 मतलब स्टार्ट इंडेक्स, जो भी आपका इंडेक्स है, प्लस करेंट इंडेक्स, करेंट इंडेक्स मतलब यहाँ का इंडेक्स, जो जिस भी लिस्ट की बात हो रही है उसका इंडेक्स, सही। उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, आइटम हाइट से, आइटम हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो हमें मिलेगा क्या, तभी हमें मिल पाएगा एक्चुअल वैल्यू, राइट, तभी हमें मिल पाएगी एक्चुअल वैल्यू। इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स ले आते हैं, मैप तो देता ही है हमें इंडेक्स, इंडेक्स ले आते हैं। अच्छा रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये आ रहा है अपने पास। अब क्या इफेक्ट है, जितने से ये ऊपर जा रहा है आप उतने उतने से ही टॉप ले आते हो, ठीक है। एक एलिमेंट, एक डिव को आप क्या करो, उतने से टॉप आप नीचे ले आते हो। देखो इसमें अगर हम देखें जाके तो सेम इफेक्ट है अपने पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप भी चेंज हो रहा है। अगर ये जो अगर शुरू से देखें तो टॉप कितना है 0, अगर वो स्क्रॉल करता है कितना 35, मतलब एक आइटम ऊपर चला गया, तो आप 35 से ही नीचे ले आते हो उसे, देखो सही। तो सेम इफेक्ट हमें दिख रहा है। ये कंप्लीट हो गया। अब ये टॉप देने से विड्थ चली गई इसकी, तो विड्थ क्या कर दो आप 100% कर दो, कोई लोड नहीं है। और टेक्स्ट लाइन क्या कर दो आप सेंटर कर दो, बस सही, आपके पास है ये। अच्छा बहुत बढ़िया। इंटरव्यूज़ में पूछे तो बता देना, ऐसे मोर देन इनफ है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट से करा है, एब्सोल्यूट रेंडरिंग के लिए मतलब परफॉर्मेंस वाइज सही नहीं होता है, तो आप क्या बोल रहे ना कि ट्रांसलेट वाइज से भी कर सकते हैं, सिमिलर लॉजिक, बट लॉजिक सिमिलर ही है, सही। तो ये परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपके पास मिलियंस ऑफ, बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें मिलियंस ऑफ आइटम्स है, आप कैसे रेंडर करोगे, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वर्चुअलाइज्ड लिस्ट बता सकते हो, और अगर आपसे पूछ लिया था इम्प्लीमेंट करो तो इतना इम्प्लीमेंट करोगे चलेगा। तो ठीक है यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, लर्निंग कैसी चल रही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।